नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पावरा, विजय बजा जूनियर कॉलेज अकरारी। हाँ तो दोस्तों, हमने पिछली तासिका में जो पाठ है आदर्श बदला, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने चर्चा की थी कि लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ परिचय, और पाठ परिचय में हमने चरित्र चित्रण के बारे में, या जो इस कहानी के जो पात्र हैं, बैजूनाथ है, बाबा हरिदास है, तानसेन है, इनके बारे में संक्षिप्त रूप से चर्चा की थी। और यहाँ पर देखा था कि किस तरह से बैजू के पिता जो है एक साधु है, और यहाँ पर वह गलती से आगरे में आ जाते हैं, और आगरे में आने के बाद यहाँ पर वह गीत गाता हुआ आगरे जो तानसेन का राज दरबार है उसकी तरफ वह चल देता है। और यहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर तानसेन की इजाज़त के बिना आगरे में प्रवेश करना मना है। और ऐसे में यहाँ पर वह तानसेन की नगरी में चले जाते हैं, और यहाँ पर तानसेन के साथ उन्हें संगीत विद्या के माध्यम से उन्हें तानसेन से स्पर्धा करनी होती है। और यहाँ पर उस प्रतियोगिता में वह हारने के बाद जो अकबर है उनके माध्यम से जो शिक्षा सुनाई जाती है, और यहाँ पर तानसेन के ऊपर यहाँ फैसला छोड़ा जाता है, और यहाँ पर तानसेन उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा देते हैं। और यहाँ पर उन शादियों के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा बालक जो है 10 साल का, तो यहाँ पर उसे भी सजा होती है, परंतु यहाँ पर एक बच्चा समझकर उसे यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिसका नाम है बैजू। और यहाँ पर वह अपने पिता के मृत्यु दंड का वह बदला लेना चाहता है। और यहाँ पर उसी बदले को यहाँ पर लेखक सुदर्शन जी ने एक अलग ढंग से पेश करने का काम इस कहानी के माध्यम से वह करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर इस कहानी में बदला जो शब्द है उसे परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है, ना हिंसा के माध्यम से, न बल्कि उसे एक अलग ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करने का यहाँ पर प्रयास जो है सुदर्शन जी करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो संगीत प्रतियोगिता होती है, यहाँ पर तानसेन को बैजू जो है वह पराजित करता है, और जब उसे यह कहा जाता है कि तुम तानसेन को जो शिक्षा देना चाहते हो वह दे सकते हैं, तो यहाँ पर तानसेन को यहाँ पर बैजू जो है वह माफ कर देता है, और यहाँ पर उसे यही सीख देता है, या यहाँ पर वह उसे शिक्षा न करते हुए उसे सहानुभूति के माध्यम से उसे छोड़ देता है। और यहाँ पर एक जो संदेश है इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर आदर्श प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर किसी व्यक्ति को अपने अहंकार के बलबूते पर कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए, उसमें मानवीयता जो मूल्य है उन मूल्यों के आधार पर वह निर्णय ले, इस बात को इस कहानी के माध्यम से बताने का काम लेखक सुदर्शन जी जो है वह करते हुए दिखाई देते हैं। तो मित्रों, अब हम अप्रत्यक्ष रूप से पाठ को शुरुआत करते हैं। प्रभात का समय था, आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्तियां तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को बिना विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इस पंक्ति की जंजीरों से इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से सुबह का समय है, प्रभात मतलब सुबह, और यहाँ पर
सुबह का समय है और आसमान से अब सूर्य किरणें जो है वह जमीन पर गिर चुकी है, जमीन पर आ टपकी है और जीवन जो है वह नए उल्लास के साथ यहाँ पर जो किरणें हैं वह नया उल्लास निर्माण कर रही है। और यहाँ पर देखिए 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद, मतलब रात को चीर कर या रात समाप्त होने के बाद, संघर्ष के बाद यहाँ पर अंधेरे पर प्रकाश ने विजय पाई है। इसी खुशी में यहाँ पर फूल जो है वह झूम रहे थे, पक्षी जो है वह मीठे गीत गा रहे हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं और यहाँ पर पेड़ों की शाखाएं खेलती है। और यहाँ पर देखिए सुबह का माहौल है, सुबह के माहौल में यहाँ पर हल्की फुल्की सी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर पेड़ों के जो शाखाएं हैं वह आपस में खिल रही है और पत्तियां जो है वह सर करती है। तो यहाँ पर लेखक जो है वह कहते हैं कि मानो यह पत्ते जो है वह तालियां बजा रहे हैं। क्यों तालियां बजा रहे हैं? कि जो माहौल है वह पूरा खुशनुमा है और हर एक प्राणी हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, हर एक जो पृथ्वी पर जो निर्मित वस्तुएं हैं या सजीव सृष्टि है वह सब की सब खुशी के माहौल में हिलोरे ले रही है और चारों तरफ खुशियां झूमती थी। और यहाँ पर इतने में यहाँ पर साधुओं की एक मंडली जो है वह आगरा शहर में दाखिल हो चुकी है और यहाँ पर जो साधु है वह अपने आप में मस्त है, वह अपने आप में गीत गा रहे हैं, अपनी खुशी में वह सरोवर है और वह गीत इस तरह से गा रहे हैं मानो यहाँ पर उन्हें कोई शुद्ध ही नहीं रहा। और यहाँ पर वह इस गीत के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जो मन है वह अगर उसे कोई काम न रहा तो वह भटक जाता है और अगर इसे अपने काबू में रखना है तो उसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ कर रख देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर साधु इन पंक्तियों से वह गीत गा रहे थे। सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। और यहाँ पर सुमर भगवान को मतलब जो मन है उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर अगर खाली मन रहा तो व्यक्ति के मन में गलत धारणा निर्माण होती है और वह भटक जाता है। तो यहाँ पर जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। और देखिए यहाँ पर जो संसार है उस संसार को ये साधु जो है वह त्याग चुके हैं और यहाँ पर उन्हें ताल सुर की उन्हें कोई परवाह नहीं थी और यहाँ पर वे अपने आप में मस्त थे, अपने आप को वहाँ भूल चुके हैं और ऊंचे ऊंचे स्वर में वे गाते हुए यहाँ पर वहाँ आगरे में या तानसेन के राज्य में आ पधारे हैं। और यहाँ पर देखिए उन्हें किसी भी बात की परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे इन्हें थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। और इतने में यहाँ पर जो बादशाह अकबर है उनके सिपाही आते हैं और उन्हें घेर कर हथकड़ियाँ लगाकर उन्हें बादशाह के दरबार में लेकर चले गए हैं। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुति बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी
न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह का माहौल है। सिपाहियों ने इन साधुओं को जकड़ लिया है। यहाँ उन्हें पकड़ लिया है और यहाँ पर अकबर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया है। और यहाँ पर उस समय की बात करें तो उस समय अकबर बादशाह का ही शासन चलता था। वह जो कहेंगे वही होता था। और यहाँ पर उनके दरबार में एक मशहूर रागी जो है तानसेन, जो प्रसिद्ध था। और यहाँ पर इस राज्य में, आगरे में, उसी का राज्य जो है वह चलता रहता है। और यहाँ पर उसने एक कानून ऐसा बनवाया था कि जो भी व्यक्ति यहाँ आगरे में आएगा और यहाँ पर कोई गीत गाएगा तो यहाँ पर उसे तानसेन का मुकाबला करना होगा। अगर वह हारता है तो उसे मृत्युदंड की शिक्षा जो है वह दी जाती है। और यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर जो साधु मंडली जो है वह तो आ चुकी है, परंतु यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अकबर बादशाह के सामने पेश किया जाता है। और यहाँ पर तानसेन उन्हें कुछ सवाल जवाब करता है और यहाँ पर उन्हें उस सवाल जवाब के जवाब जो है वह उन्हें नहीं आते हैं। और यहाँ पर बादशाह अकबर जो है वह अपने होठ हिलाता है और यहाँ पर वह जो फैसला है वह तानसेन के ऊपर छोड़ देता है। और यहाँ पर मतलब यहाँ पर तानसेन की दया पर उन साधुओं को छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर इसके बाद तानसेन जो है यहाँ पर इन लोगों को, इन साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा जो है वह दे देता है। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ दिया गया। बच्चा है, 10, इसका दोष नहीं, यदि है तो भी क्षमा का पार्थी है। और यहाँ पर देखिए दया निर्बल थी। दया निर्बल मतलब शक्तिहीन थी। और यहाँ पर वह इतना जो दबाव है वह सह नहीं सकी और अंत में इन साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा जो है वह देने की घोषणा हो चुकी है। और यहाँ पर घोषणा होने के बाद तुरंत यहाँ पर उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा दी जाती है। परंतु यहाँ पर इन लोगों के अंदर एक 10 साल का बच्चा है और इसका दोष नहीं है, या इसका दोष होने के बावजूद भी वह बच्चा है, इसके लिए वह क्षमा का प्रार्थी है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। और बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहता है अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा। लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ है? बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? और यहाँ पर देखिए किस तरह से बच्चा जो है वह रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकलता है और वह जंगल में जाकर अपनी कुटिया में तड़प तड़प कर रोने लग जाता है। वह बार बार पुकारता है कि बाबा तू कहाँ है, बाबा तू कहाँ है। और यहाँ पर वह कहता है कि अब मुझे कौन प्यार करेगा। और जो छोटा सा बच्चा है वह कहता है कि मुझे अब प्यार कौन करेगा, मुझे कहानियां कौन सुनाएगा।
और यहाँ तो आप कहते थे, लोग कहते थे कि आगरे की तारीफ करते थे, मगर इसने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसने मेरा बाबा छीन लिया है और यहाँ तक कि मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया है। और यहाँ पर वह बच्चा जो है वहाँ कहता है कि बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदल है। सच है बाबा, तुम सच कहते थे कि यहाँ दलदल है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर छल कपट जो है वह पग पग पर यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे इन झाड़ियों से कौन बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मेरी मंजिल का पता देगा? बाबा तू कहाँ है? तो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है वह रोता हुआ, वह बिलक बिलक कर रो रहा है और यहाँ अपने बाबा के दुख में, विरह व्यथा में वह तड़प रहा है। तो यहाँ पर इतना ही हम चर्चा करते हैं, बाकी अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।